नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जब जब अंधकार बढ़ता है तब तब शिव प्रकट होते हैं और जब शिव जागते हैं तब पूरी सृष्टि जाग उठती है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये वो दिव्य रात्रि है जब महादेव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी और इस बार ये शिवरात्रि साधारण नहीं है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार इस दिन कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को मनाई जाने वाली ये महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित होती है और इसे पूरे वर्ष की सभी शिवरात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में बांटा गया है और मान्यता है कि हर प्रहर में की गई पूजा महादेव की विशेष कृपा दिलाती है। 15 फरवरी की शाम 6:11 से लेकर रात 9:22 तक पहला प्रहर रहेगा, जिसे मन की अशांति और जीवन की नकारात्मकता को दूर करने का समय माना गया है। इसके बाद रात 9:23 से लेकर 16 फरवरी की रात 12:34 तक दूसरा प्रहर देखने को मिलेगा, जब की गई आराधना से साहस, आत्मबल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। देखिए, 16 फरवरी की रात 12:35 से लेकर तड़के 3:46 तक ये तीसरा प्रहर रहेगा और ये वो समय होगा जब रोग, भय और बाधाओं के नाश के लिए शिव पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसके बाद सुबह 3:46 से लेकर 6:59 तक चौथा और अंतिम प्रहर रहेगा, जिसे वरदान प्राप्ति का समय कहा गया है, जब महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि की सबसे पावन घड़ी निशीत काल मानी जाती है। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। 16 फरवरी को रात 12:09 से लेकर 1:01 के बीच निशीत काल की विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जा सकती है। कहा जाता है कि इस समय अगर सच्चे मन से सिर्फ 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और ओम नमो शिवाय का जाप कर लिया जाए तो महादेव जन्म जन्मांतर के कष्टों को भी हर लेते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालु 16 फरवरी को सुबह 6:33 से लेकर दोपहर 3:24 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। मान्यता है कि जो भक्त इस पावन दिन संयम, श्रद्धा और विश्वास के साथ उपवास करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और शिव की कृपा उसके हर कार्य में साथ देती है। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि कल्याण के प्रतीक है। यह अहंकार का अंत करते हैं, भय को मिटाते हैं और जीवन में नई शुरुआत का मार्ग दिखाते हैं। जब मन शांत होता है तब अहंकार टूटता है, तभी भीतर शिव का वास होता है। इस महाशिवरात्रि केवल मंदिरों में ही नहीं, अपने भीतर भी श्रद्धा का दीप जलाइए, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ किसी भी भय का अस्तित्व नहीं। महाशिवरात्रि वो पावन रात्रि जब आकाश से लेकर पाताल तक सिर्फ एक ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, महादेव की शक्ति। ये रात्रि केवल पूजा की नहीं, बल्कि महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का भी महामार्ग है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, बिना भेदभाव, बिना शर्त। उनकी कृपा ऐसी है जो टूटे हुए हौसलों को संबल देती है, बिखरे हुए जीवन को दिशा देती है और असंभव को संभव बना देती है। महादेव केवल देवों के देव ही नहीं है, वो अनंत शक्ति के स्रोत है। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार तीनों उनकी इच्छा से संचालित होते हैं। जब महादेव की कृपा सामने आती है तो बाधाएं अपने आप मार्ग छोड़ देती हैं। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो भाग्य भी भक्त का साथ देता है और जब उनकी विशेष कृपा होती है तो वर्षों के कष्ट एक ही क्षण में समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब ये विशेष कृपा सहज रूप से भक्तों पर बरसती है। इस पावन अवसर पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। महादेव की शक्ति और माता पार्वती की करुणा मिलकर भक्तों के जीवन में संतुलन लाती है। शिव संकल्प है, पार्वती सामर्थ्य है। शिव चेतना है, पार्वती ऊर्जा है। जब दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है तब जीवन में ना डर बचता है और ना ही अभाव। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा केवल शिव की नहीं, बल्कि शिव शक्ति के पूर्ण स्वरूप की आराधना है।
जब भक्त शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करता है तो वो केवल अभिषेक नहीं होता, ये महादेव की शक्ति को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। जल की हर बूंद के साथ भक्त की व्यथा, उसके डर और उसके अशांत विचार बह जाते हैं। महादेव की कृपा से मन स्थिर होता है और आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है। गंगा जल से किया गया महाभिषेक महादेव के आशीर्वाद को जीवन में स्थायी बनाता है और ये विश्वास जगाता है कि शिव की शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बेलपत्र जब शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वो सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचता है। ये उनकी विशेष कृपा पाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। कहा जाता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। धतूरा और आंकड़े के फूल महादेव की शक्ति के प्रतीक हैं। उनके अर्पण से शिव की वो उग्र शक्ति भी भक्त के पक्ष में कार्य करने लगती है, जो जीवन के बड़े संकटों को नष्ट कर देती है। दूध, दही और घी से किया गया अभिषेक महादेव के सौम्य स्वरूप को जागृत करता है। इससे सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। शहद से अभिषेक करने पर महादेव का आशीर्वाद आरोग्य के रूप में जीवन में उतरता है। रोग, भय और दुर्बलता शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं। अक्षय चावल, तिल, जौ और गेहूं का अर्पण ये दर्शाता है कि भक्त अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी महादेव के चरणों में अर्पित कर रहा है। कपूर और भस्म शिव की शक्ति और वैराग्य दोनों का स्मरण कराते हैं। कपूर जलकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही भक्त का अहंकार भी महादेव की कृपा से भस्म हो जाता है। भस्म ये सिखाती है कि जीवन का अंतिम सत्य शिव है। जब ये समझ में आ जाता है तब महादेव का आशीर्वाद स्वतः जीवन में उतरने लगता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की पावन विधि ये संदेश देती है कि महादेव की कृपा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार और वंश तक फैलती है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और अशोक सुंदरी जी के माध्यम से शिव ये बताते हैं कि उनकी शक्ति संरक्षण देती है, उनका आशीर्वाद पीढ़ियों तक फल देता है। महाशिवरात्रि की रात महादेव अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि डालते हैं। इस रात की गई भक्ति, जप और अभिषेक का फल कई गुना होकर मिलता है। महादेव की कृपा से असफलता सफलता में बदल जाती है, भय विश्वास में और अहंकार प्रकाश में। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से शिव के चरणों में शीश नवाता है, उस पर महादेव स्वयं अपनी शक्ति का कवच चढ़ा देते हैं। इस महाशिवरात्रि पर जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो केवल सामग्री नहीं, अपना समर्पण, अपना विश्वास, अपनी आत्मा भी अर्पित करें। विश्वास रखें, महादेव की कृपा अटल है, उनकी शक्ति अपार है, उनका आशीर्वाद जीवन बदलने वाला है और उनकी विशेष कृपा से हर संकट शिव बन जाता है। महाशिवरात्रि का ये पावन अंत केवल पूजा का समापन नहीं है, बल्कि महादेव को संसार से जोड़ने का महानुभव है। ये वही क्षण है जब मनुष्य अपने छोटे छोटे दुख, चिंताएं और अपने अहंकार को छोड़कर समझता है कि इस पूरे संसार का संचालन किसी एक अदृश्य शक्ति के हाथों में है, और वो शक्ति है महादेव की। शिव कैलाश पर ही नहीं बल्कि कण कण में है। वो केवल ध्यान में लीन योगी नहीं, बल्कि इस दुनिया की हर धड़कन के आधार हैं। महादेव वो शक्ति है जो सृष्टि को चलाती भी है और संभालती भी है। जब संसार में अशांति बढ़ती है तब मानव का विश्वास डगमगाने लगता है, तब शिव का समर्पण ही मन को स्थिर करता है। वो वैराग्य के प्रतीक हैं, फिर भी गृहस्थ जीवन के रक्षक हैं। वो संहारक कहलाते हैं, फिर भी करुणा की सबसे बड़ी मिसाल है। यही कारण है कि महादेव हर युग में, हर काल में, हर मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं। महाशिवरात्रि की ये रात हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर होती है, और उस भीतर की लड़ाई में विजय दिलाने वाले हैं महादेव। जब संसार थका देता है, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जब भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तब शिव का नाम संबल बनता है। महादेव की कृपा से टूटता हुआ इंसान फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि शिव विश्वास है और विश्वास कभी नहीं हारता। महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर कुछ मांगने से पहले उन्हें धन्यवाद दीजिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए, इस शक्ति के लिए जो हर संकट में अदृश्य रूप से हमारे आपके साथ खड़े रहती है। संसार बदलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, लेकिन शिव का साथ अटल है। वो तब भी थे, आज भी हैं और सदैव रहेंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी भावना के साथ, इसी समर्पण के साथ यदि हमें जीवन को जीना है तो समझ लीजिए, हर रात महाशिवरात्रि बन सकती है और हर सुबह शिव की विशेष कृपा का उत्सव। क्योंकि महादेव केवल पूजे नहीं जाते, वो जिए जाते हैं, संसार में भी, जीवन में भी और आत्मा के हर क्षण में भी।
महादेव एक ही नाम नहीं, असंख्य रूपों की शक्ति है। वो भोलेनाथ भी हैं और महाकाल भी, वो देवों के देव भी हैं और हमारे पिता परमेश्वर भी। यही महादेव की सबसे बड़ी महिमा है, जो भक्त के भाव के अनुसार स्वयं को प्रकट कर देते हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारे तो वो पल भर में दयालु बन जाते हैं। कोई उन्हें महाकाल कहे तो वो शिव, समय और मृत्यु के स्वामी बन जाते हैं। भोलेनाथ का स्वरूप करुणा से भरा है। वो बिना अधिक विधान, बिना दिखावे के केवल सच्चे मन से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और बेलपत्र और एक आंसू भी यदि श्रद्धा का हो तो भोलेनाथ उसे स्वीकार करने में क्षण भर भी नहीं लगाते। वो उन टूटे हुए लोगों के देव है जिनके पास देने को कुछ नहीं सिवाय विश्वास के। इससे संसार उन्हें भोलेनाथ कहता है, सरल, दयालु और तुरंत कृपा करने वाले। लेकिन यही भोलेनाथ जब महाकाल बनते हैं तो पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। महाकाल वो शक्ति हैं जो समय से भी परे हैं, जिनके चरणों में मृत्यु भी सिर झुकाती है। जहां महाकाल का नाम होता है वहां भय टिक नहीं पाता। वो बताते हैं कि जो शिव की शरण में है उसे किसी काल का डर नहीं। महाकाल का आशीर्वाद जीवन को निर्भय बनाता है और मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार बना देता है। महादेव देवों के देव हैं क्योंकि स्वयं देवता भी संकट में उन्हीं की शरण में जाते हैं। समुद्र मंथन हो या त्रिपुरासुर का अंत, जब सृष्टि डगमगाई तब शिव ही संबल बने। लेकिन इतने विराट होने के बाद भी वो पिता परमेश्वर हैं, एक ऐसे पिता जो डांटते नहीं, छोड़ते नहीं, बल्कि हर भूल के बाद भी अपने बच्चों को थाम लेते हैं। संसार जब कठोर हो जाता है तब महादेव पिता बनकर सिर पर हाथ रख देते हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व याद दिलाएगा कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, हमारे जीवन के हर संघर्ष में हैं। वो भोलेनाथ बनकर सहारा देते हैं और महाकाल बनकर रक्षा करते हैं। वो देवों के देव बनकर संसार को संभालते हैं और पिता परमेश्वर बनकर हमें संभालते हैं। इसलिए शिव की भक्ति केवल पूजा नहीं, संबंध है। एक ऐसा संबंध जहाँ डर की जगह विश्वास है, जहाँ अंत नहीं आरंभ है। क्योंकि महादेव हैं तो सब संभव है।